नगमा जी, एक दो नहीं 9 भाषाओं की जानकार हैं आप। और हम जहां तक कांग्रेस पार्टी के भीतर देखते हैं किसी नेता या किसी भी प्रचार करने वाले शख्स को, 2-3 भाषाओं में चीजें सिमट जाती हैं। आप 9 प्रदेशों को परिचित है, उनकी संस्कृति से परिचित है, फिल्मों में आपने काम किया। कांग्रेस 9 प्रदेशों में भी नहीं है, आप उससे ज्यादा भाषा जानती है। देखिए, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 9 भाषाओं में सक्सेस मिली। लेकिन हर एक आर्टिस्ट, क्योंकि वापस मैं उसी टॉपिक पे जाना चाहती हूँ कि फिल्में जो होती हैं वो अमूमन सच्चाई का आईना होती हैं। और हर एक आर्टिस्ट में भी काफ़ी आर्टिस्टों में देशभक्ति भी होती है। और हमने अक्सर ये देखा है, मनोज कुमार जी से लेते हुए, कि उन्हें देशभक्ति पे बहुत सारी फिल्में की हैं। और अमूमन आर्टिस्ट को हमेशा बुलाया जाता है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या कोई सीरियस मुद्दा भी हो या कहीं पर बाढ़ हो या कहीं पर कोई भी महिलाओं का मसला हो या फिर कुछ भी सोशल सर्विस का भी ये हो, तो आर्टिस्ट बहुत कुछ करते हैं। अभी कुमार विश्वास जी ने कहा कि मैंने कभी पैसे नहीं लिए, तो ये मैं भी कह सकती हूँ गर्व से और फक्र से कि आज तक मैंने पॉलिटिकल काम करते हुए या किसी के अपनी पार्टी के लिए मैंने जब भी कभी इलेक्शन कैंपेन किया है तो कभी एक पैसा नहीं लिया है और न ही मैं आगे लूँगी। लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है कि मैंने भाषाओं में भी जब भी काम किया तो शायद हिंदी में पहले शुरुआत करने के बाद कोई दूसरी भाषाओं की तरफ जाता नहीं है। हिंदी में मैंने इस सारे A+ ग्रेड फिल्म्स किए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कि भोजपुरी भाषा में बड़े बड़े हीरोइनों के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो ये एक सोच होती है, अपने देश के प्रति प्रेम होता है, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम होता है कि आप सोचते हैं कि पैसे नहीं, हम जाके उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। भोजपुरी फिल्में भी होती थी, मनोज जी यहीं पर हैं, बहुत BC ग्रेड फिल्में बनती थी, उसमें एक रिस्पेक्ट नहीं होता था, तो उसको भी हमने सबने मिलके, हम तीनों ने मिलके, रवि जी ने मिलके, मनोज जी ने मिलके, हमने मिलके अलग किस्म की फिल्में, तो ये भी एक किस्म की सोशल सर्विस का काम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषा को इज्जत देने का काम है, इसे आगे बढ़ाने का काम है। और हम जाते हैं अलग अलग प्रांतों में, करते हैं काम, लेकिन मुझे लगता है आइडियोलॉजी वाइज, ये सेक्युलर आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की है, जब से मैं अभी ये राहुल जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी मेरे आइडियल रह चुके हैं और देश के काफ़ी नौजवान या काफ़ी लोग उनसे प्रेरित होते हैं कि वो हमेशा उन्होंने साथ चलने की, यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी की हमेशा बात की, साथ चलने की बात की, सारे समुदाय को साथ लेकर चलने की बात की। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उस समय पर दंगे हो रहे थे, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, तो हमें अमन और शांति की एक टाइमली चीज़ होती है। अभी ये इस टाइम पर आए हैं जब ये अपनी बातें कह रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट के बारे में कह रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट पे हमें नहीं जाना है, हमें देश के बारे में सोचना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, थोड़ा सा इस जो आपने पूछा है उससे हटके है कि हम लोग अभी बहुत सारे बार बार हम लोग चाय के चौपाल के बारे में बात करते हैं। चाय तो सभी को पसंद है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ऐसा सज्जन है जिसको चाय नहीं पसंद या जिसको चौपाल पे डिस्कशन करना पसंद नहीं हो। मुझे लगता है भारत का हर एक नागरिक ये पसंद करता होगा, लेकिन क्या हर चाय वाले की इज्जत, तो छोटे से छोटे आदमी की इस देश में इज्जत होनी चाहिए, तो हर चाय वाले की तो इज्जत होती है, लेकिन ये चाय वाला जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको अमेरिका ने क्यों वीज़ा नहीं दिया और ये हमारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमें ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने, जो हमें बार बार ये क्यों कहा जाता है कि हम गरीब हैं, ये गरीबी का क्यों हमेशा ये सहानुभूति ली जाती है कि हमने तो बहुत छोटे से काम किया है। बहुत लोग हैं, हर कोई अपने आप, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, चाहे कहीं पर भी होता है, इंसान स्ट्रगल करके ही ऊपर आता है। मेरे ख्याल से इस देश में काफ़ी बहुत चुनिंदे लोग होंगे जो अपने आप से आते हैं, लेकिन जो अपने आप से भी आते हैं वो भी जनादेश के द्वारा आते हैं। अब चुनाव लड़ने जा रही है नगमा जी। सुन जी, एक मैं सवाल ऐड कर जरा, ये कल आपको पता है कि अमेरिका ने दस्तक दी उनके घर पर जाकर? कल ना, हाँ? 9 साल के बाद, तो 9 साल तक क्यों नहीं दी? क्यों दी दस्तक? मैं ये कह रही हूँ कि अब क्यों दी, 9 साल
नहीं दी। क्योंकि अब टाइम तो चेंज ये- हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वक्ती तौर है, ये वक्ती बात है, मैं यही कहना चाह रही हूँ प्रसून कि जी, मैं इंदिरा जी एक प्रभावशाली नेता थी, देश में ही नहीं विश्व में उन्होंने नाम किया है, औरतों के लिए वो एक बड़ी मिसाल रही हैं। सोनिया जी, मैं जानती हूँ 2003 में जब मैं गई थी तो इंडिया शाइनिंग के खिलाफ सोनिया जी लड़ी थी, और वो कोई वंशवाद की बात नहीं है, वो एक अकेली महिला थी, वो एक अकेली महिला इंडिया शाइनिंग के खिलाफ लड़ रही थी, और वो लड़के उन्होंने अपनी हैसियत हासिल की है। और 10 साल से इतनी जो वो यहाँ की कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी का प्रेसिडेंट 10 साल तक रहा है या 11 साल तक रहा है। तो ये जो बार बार बातें होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनतंत्र उन्हें चुन के लेके आता है, तब ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि अब ले लीजिए कि कोई बड़ा एक्टर है तो उनका बेटा होता है, या पॉलिटिशियन का बेटा होता है, आप या फिल्म एक्टर का कोई बेटा होता है, या कोई भी होता है, वो आ सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन टिक तो तभी सकता है ना जब जनता उसे टिकने देगी। मैं तो नगमा जी fair से बड़ा play है। खुश हुआ, मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि इन्होंने कहा कि इतना लंबा वीजा नहीं मिल रहा था, और फिर आपने जैसे कहा, तो मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत दिन तक लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे व्यक्ति हैं, लेकिन एक समय आता है जब सब बोलते हैं नहीं, हम अभी तक गलतफहमी में थे, ये परफेक्ट है। या थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एक नगमा जी एक मिनट, मैं भी आपसे कह रहा हूँ। नगमा जी ने 2 बातें स्पष्ट की। एक तो 11 कितनी भाषाएं आपको आती हैं? 9 भाषाएं। कांग्रेस 9 की 9 भाषा में एक जैसा सोच रही है। 9 इनकी 2 मेरी। हाँ, नहीं तुम्हें तो जानवरों की भी आती हैं यार। मैंने बहुत सारे देखे हैं तुम्हारे। गाय, कुत्ते, हाँ। बिल्ली सबकी आती हैं, इसीलिए तुम सही जगह जा रहे हो बिल्कुल लड़ने के लिए। नहीं, मैं नगमा जी के इस बात से बहुत सहमत हूं कि कांग्रेस 9 की 9 भाषा में एक जैसा सोच रही है। इनके पूरे 2 बार के बोलने में एक तो मेरी चिंता बहुत थी, और दूसरी चाय वाले की बहुत चिंता है, वो भी इनकी दुकानों पे काफी खतरा पैदा किए हुए है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि एक्टर के घर से एक्टर आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या इंडस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि अभिषेक बच्चन जो हैं वो शाहरुख खान से बड़े एक्टर हो जाए? इसलिए क्योंकि वो महानायक के बेटे हैं। वहां भी कम से कम इतनी डेमोक्रेसी है कि जो अच्छी एक्टिंग कर रहा है उसकी फिल्म देख लें। आपके यहाँ तो इतनी भी डेमोक्रेसी नहीं है। आपके यहाँ तो हर आदमी कुर्सी छोड़ के खड़ा होता है कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। मैं तो आदरणीय प्रियंका जी के बच्चों को देख के अपने बच्चों से प्रणाम कराता हूँ कि बेटा प्रणाम कर लो, 30 साल बाद प्रधानमंत्री मिल सकते हैं। इस बात की गवाह हूं। कहीं ना कहीं मैं इस बात की अभी ये यहाँ पर ड्रामेटाइज कर रहे हैं इस बात को, लेकिन मैं इस बात की गवाह हूँ कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, उन्होंने खुद होके अमूमन वो पद को त्याग दिया था, और उसके बाद अभी राहुल जी को कोई नहीं रोक सकता, या कोई नहीं रोक रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, या उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाए। लेकिन वो खुद जानते हैं कि ये सिस्टम पार्टी हित में, ये खुद जानते हैं। देखिए, आप वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है। अच्छा नगमा जी, आप एक महिला हैं, मेरी पद भी मेरी। अच्छा नगमा जी, आप अभिनेत्री होने के अतिरिक्त आप महिला भी हैं। जहां मैं इस समय काम कर रहा हूं, जिस सड़क पर वो 12 गर्भवती महिलाएं सड़क के गड्ढों की वजह से दिवंगत हुई हैं, आपकी सहानुभूति उनके साथ है नहीं? आप चलेंगे उनके लिए आंदोलन करने? वो आजकल इस बार खड़े हो गए थे कि सड़क नहीं तो वोट नहीं राहुल गांधी के खिलाफ। तो आप मेरे साथ चलिए, मैं कल जा रहा हूँ अमेठी, वहाँ एक आंदोलन करिए इस बात के खिलाफ कि सड़क मंत्रालय आपका, मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, सरकार आपकी, सब आपकी, इधर मम्मी की कॉन्स्टिट्यूंसी, इधर पापा बच्चे की कॉन्स्टिट्यूंसी, बीच में इतना प्रॉब्लम हो गया, लोग मर गए। तो आप चलेंगे नहीं चलेंगे? महिलाएं तो वो भी है बेचारी। ये बहुत ही दुखद बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत दुखद बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आपको अमेठी की ही एक वो सड़क दिखाई देती है जो खराब है? बाकी इस देश में कितने रूरल जगहें हैं और जिनकी सड़कें खराब तो अमेठी की नहीं देखनी चाहिए। आप क्योंकि अमेठी से लड़ना चाहते हैं? आप अपने कद को बड़ा करना चाहते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ लड़के। अच्छा, राहुल गांधी, ये आपका शौक है, आप इसे राहुल गांधी का कंपटीशन राजू से है, मेरे से नहीं। देखिए, इट्स अ फेयर प्ले। पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है। बिल्कुल आप लड़िए, आप मुद्दे जरूर उठाएंगे। हर कोई जब लड़ता है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाता है, और वो मुद्दा आप उठा सकते हैं। अच्छा, मनरेगा पे आप बोलेंगी जरूर जहां जाएंगी प्रचार करने। मनरेगा में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला अमेठी है, सबसे नंबर 1 पे आता है पिछड़ेपन। देखिए, मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि आपकी जो गवर्नमेंट अभी बनी है ना, वो जरा आप उसी पे ध्यान दीजिए। आप अपने यहाँ पर छोड़ के ना, आप यहाँ अमेठी ना जाइए। आप यहाँ वहाँ की बातें गोल गोल मत कीजिए, जैसे कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो।
आप अभी 4 दिन टिक के बताइए। नहीं, 125 मैंने साल तो घर वाली- ले लिया वहाँ, वो तो अभी तक गेस्ट हाउस में रहते हैं आज तक। 125 साल वाली पार्टी जो टिकी हुई है उसके बारे में देखिए, ये जनतंत्र है। अगर सही होगा तो सही पार्टी को वोट जाएगा, गलत होगा तो गलत पार्टी को वोट जाएगा, और ये आज की बात नहीं है, 125 साल से होते हुए आ रहा है। तो आप अगर नए नए आए हैं तो मौज मस्ती उड़ाइए, बातें कीजिए। सरकार तो आपसे मौज हम कहाँ से लेंगे, आप लोग लेंगे, सरकार तो आपके पास है भाई। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है। आपको तो ये मौका मिला है ना, आपको अब दिल्ली अच्छा, में ये इसका मौका मतलब आप दिया ये मान गया नहीं है कि सरकार में मौज मस्ती के लिए आया जाता है? ये आपने भी कहा कि मौज मस्ती उड़ाइए ये सरकार बहुत आ गई। शर्म की बात है कि आपने पॉलिटिक्स को इस लेवल पे लेकर आए हैं और आप मुद्दों के बारे में सीरियस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने कभी ऐसा कहा है। अभी तो या आपने कहा कि नई बिल्कुल सरकार आई है, मौज मस्ती लीजिए। बिल्कुल, ये आपके शब्द है, मेरे शब्द अरे अभी नहीं। आपने बोला, रिपीट करके चला लीजिए मैंने भाई। कोई मौज मस्ती वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अभी बोला ये इन्होंने। मैंने कोई मौज मस्ती वाला शब्द अभी तो ही बोला नहीं- आपने। कुमार विश्वास जी, आप अपना फैक्ट चेक कीजिए, मैंने ऐसा कुछ अरे भी नहीं भाई, कहा। और आज तक के लिसनर सुने इन्होंने बोल, कांग्रेस मतलब नीचे स्तर से लेके प्रधानमंत्री तक सभी झूठ बोलते हैं क्या? कोई तो सच बोलता होगा। प्रधानमंत्री नाम से कहा था जन लोकपाल देंगे, बाद में झूठ बोल दिया कि हम तो नहीं दे रहे हैं आपको। मुझे दुख हो रहा है कि आज मुझे आपके लेवल पे स्टूप होके नहीं बात करनी है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, और जिसने अगर कही होगी तो आप उनसे पूछिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ही सीरियस मुद्दों पे बात कर रही है। चाहे वो लोकपाल बिल, आप लोग हमेशा एक आदमी करप्ट निकलता है तो उसके ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर बात क्यों नहीं की, इसके ऊपर। लेकिन जड़ तो देखिए, कांग्रेस जड़ तो आरटीआई है, जड़ तो ऐसी चीजें जो देने से फिर ही करप्शन खत्म होगा। एक आदमी का कॉलर पकड़ने से करप्शन नहीं खत्म होने वाला। कितने साल में कांग्रेस खत्म कर देगी करप्शन, चलिए बताइए। देखिए, ये करप्शन खत्म, ये बहुत ही हमें लग रहा है कि जरा सा इसको रोक ये थोड़ा दीजिए। सा बेहुदा सवाल है। नहीं, ये सवाल ऐसा मसला ये नहीं है। नहीं, एंकर की नहीं बात है। ये देखिए, कलाकार और अदाकार और दिल से कहने वाले लोग सब हैं ये लोग पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन ये वाकई नहीं पता था कि नगमा जी फिल्मों में इनको डायलॉग बहुत छोटे दिए जाते थे। हमने आपकी फिल्म देखी थी एक बागी, बड़े कम डायलॉग थे, जो पहली फिल्म आपकी डेब्यू आई आपने थी। शायद मेरे साउथ इंडियन फिल्म्स या आपने शायद मेरे लैंग्वेज फिल्म्स नहीं देखे। मनोज जी यहाँ पर गवाह है। बड़े लंबे-लंबे क्या डायलॉग मैंने होते थे। 2 लाइन के अरे ये डायलॉग बहुत डायलॉग कट पेस्ट भी कराती है, लड़ती है, उसको बढ़ाओ। नहीं लंबे डायलॉग नहीं, वो सवाल नहीं था। देखिए, अनस्क्रिप्टेड कितनी नहीं, आप लगातार इस डायलॉग बात भी को कह रहे बेचारी थे। बोलती है। लेकिन कुमार, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किश्ती तो दिल्ली में डूब रही है। इसी किश्ती को लेकर तो आप अमेठी तक गए हैं। नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि आम आदमी पार्टी की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसके खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, एनसीपी जैसी ईमानदार, चरित्रवान, राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टियां जो लगातार इस देश का निर्माण करती आई हैं, वो लगातार बोल रही हैं। और 6 हफ्ते में अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने देश को बिल्कुल लूट लिया है, खोखला कर दिया है, सारा पैसा स्विस बैंक में जमा कर दिया है, और इसके लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए। मैं तो इसके लिए, अगर इस देश में कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो कांग्रेस की वजह से हुआ है, बाकी पार्टियों की वजह से हुआ है। इस देश में अगर कुछ बुरा हुआ है पिछले 6 हफ्तों में जो हो गया है, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। तो जनता इसका निर्णय करेगी। अमेठी से क्या इन्होंने अब तक जवाब दिया है कि इनका फंडिंग कहाँ से आता है? क्या इन्होंने आज तक ट्रांसपेरेंसी उस बारे में अरे आप दिखाई ऐसी है? बात पे आप मत कहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा क्या? फंडिंग नेट पे पड़ा हुआ है। आपका फंडिंग 87%। आपने हलफनामा दिया कि आपको ही पता नहीं है कहाँ से आया है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, पढ़ लिख के आया हूँ। ये सारी बातें नहीं, तो बोलते हुए बहुत इंटरनेट पे अच्छी मंगा लगती लीजिए। हैं, अरे कागज लेकिन- पर है नगमा जी, आप फैक्ट नहीं, चेक करिए। इसमें- 87% फंडिंग आपका पता नहीं है कौन देगा, क्योंकि इतना महान काम कांग्रेस कर रही थी कि लोग आके दे गए कि आप राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, मैंने लीजिए तो नहीं 200 दिया करोड़ भैया। रुपए ले लीजिए मेरा गाना। अरे वो राजू, मैंने मेरे नहीं को भी दिया। नहीं मिला। वो भाजपा के एक व्यक्ति ने कहा कि ये पैसे अमर सिंह जी ने दिए। अमर सिंह जी का मैंने नहीं दिया। मैंने तभी कहा था मुझे दो मैंने दिया। नहीं, मैं अपना क्लियर कर दूं, मैंने नहीं दिया। राजू भाई, एक बात तो तय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिन नेताओं के नाम लिए, उसमें एक नाम जायसवाल जी का भी मेरा था, आपका नहीं था। वहां से कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी का भी खड़ा होगा। जी, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे उससे, और किस बात के जरिए उसको बोलेंगे? भाई झाड़ू कितनी भी नई खरीद के लाओ, 2-3 महीने में बिखर जाती है। बहुत अच्छे। राजू जी की इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वाह, यही हम चाहते थे। अभी थोड़ी देर बाद मनोज भी सहमत मिलेगा। नहीं, मेरी एक अलग समस्या है, अगर आप परमिशन दे तो नहीं, इजाजत है। मैं देखता हूं कि जब भी डिस्कशन होते हैं तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आपस में लड़ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी और भी तमाम पार्टियां, इवन भैया बुरा नहीं मानिएगा आप भी, लेकिन सब लोग एक दिन जाके आपस में मिलकर सरकार बना लेते हैं। देखिए, मुझे
आपको मालूम है अन्ना हजारे साहब का जब हुआ, मैं भी दौड़ के आया। मैं बॉम्बे से कलाकार के रूप में आपके अलावा मैं पहला व्यक्ति था जो आया था। और मुझे उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ जिस दिन आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, वोट किसी को दो, सरकार में कांग्रेस, ये मेरी समझ में भैया नहीं आया। रिस्पेक्टफुली मैं बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मनोज चूंकि राजनीति में है पुराने, लेकिन शायद राजनीति शास्त्र की और उन्हें शायद इतनी जानकारी ना हो, क्योंकि सरकार गठबंधन में बनाने में और अल्पमत की सरकार बनाने में अंतर है। ना हमने इनसे समर्थन मांगा, ना इनके समर्थन की इच्छा। हमने अपने मुद्दे रखे, जिसकी इच्छा हुई वो समर्थन कर दे। और मैं तो एक अच्छी बात कहता हूं, मुझसे किसी ने कहा फिर वही कि आपने फला शो में ऐसा बोला था, फला कवि सम्मेलन में उसकी प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा की। उज्जैन में आप जाइए पुण्य प्रसून जी और हाथ पर धागा बंधवाइए, तो वो पंडित जो है वो डकैत से भी ये कहता है, ये नबद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलम, यानी कि आपका कारोबार बढ़े, आपकी बहुत प्रगति हो। अब वो डकैत को ये कहेगा कि आपकी और डकैतियां पड़े। अरे कवि गया है यार, सामने एक मुख्यमंत्री बैठा है, कोई केंद्रीय मंत्री बैठा है, तो आप यही कहेंगे आपकी प्रशंसा हो। तो हमने कोई सरकार नहीं बनाई भैया इनके साथ, और इनके खिलाफ ही हमारा, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। इन्होंने खुद आगे बढ़ के कहा हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, इन मुद्दों पे हम साथ हैं। इन्हें लगा कि हम इन्हें खत्म कर लेंगे। अब हम जनलोकपाल बिल बनाना चाह रहे हैं, कह रहे हम बनने नहीं देंगे। पिछले 15 साल में तो एक बार भी पूछा नहीं आपने ऊपर से कि बनाए कि न बनाए। दिल्ली लूटते समय तो आप कभी नहीं गए कि एलजी के पास जाएं, कि राष्ट्रपति के पास जाएं। आज भ्रष्टाचारियों को बंद करने के लिए कानून बना रहे हैं, तो सारे दरवाजे बता रहे हो कि इधर से नहीं निकले, उधर से निकले, पीली कमीज क्यों पहनी, नीली क्यों नहीं पहनी। तो ये चलेगा नहीं। हमने पहले कह दिया है, हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए, और ये बदलना है। ये अपनी लाल बत्तियां कम कर रहे हैं, सिक्योरिटियां कम कर रहे हैं, अपने चाल चरित्र को ठीक कर रहे हैं। यही कर लेंगे तो बहुत है। बताइए मनोज जी, समझ गए कि नहीं? मैं असल में एक लाइन आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि हम कलाकार हैं, हम बहुत जिसके बहुत खिलाफ होंगे ना, उसको भी सामने से बोलने में मुझे बहुत तकलीफ होगी। और इनका तो मैं खैर एक कवि के रूप में बहुत आदर करता हूं, बड़े भाई की तरह है। तो ये मेरा कंफ्यूजन बरकरार है, अभी बरकरार है, ये कंफ्यूजन बरकरार है। पार्टी ने कहा है बरकरार रखना। देखिए राजू भाई, एक चीज बताइए, क्योंकि उन्होंने जिक्र मैया भैया का किया, नगमा जी गुस्से में आ गई। हमें याद आ रहा है मुलायम से, आप जिस पार्टी में है वहां से जिक्र दामाद का भी हुआ था। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा, हाँ, उनका जिक्र भी हुआ था। देखिए रॉबर्ट वाड्रा का मैं तो जितना चैनल में आपके देखता हूँ आज तक पे, या समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, उतनी मुझे मालूम। ये मुझे पता है कि वो लैंड स्कैम में काफी फंसे हुए हैं, जमीन दूसरे की कब्जा लेते हैं। तो पिछले हफ्ते गलती से उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया। हुआ ये था कि उस दिन कोहरा बहुत था, और पूरी रात कब्जा करते रहे। सुबह जब रोशनी हुई तो मजदूरों ने कहा, साहब ये तो आपे का है। खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना। नहीं, अभी तो जमीन तो और भी है। ये तो एक टुकड़ा था। अभी तो 2 महीने बचा, अभी का खत्म हो गया जी। मनोज तिवारी जी, लगातार एक बात आ रही है कि एक ऐसा शख्स जिसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं, उसने 2007 में गुजरात वाइब्रेंट शुरू किया था, और कभी भी गुजरात वाइब्रेंट के तमाम जो भी फुटेज मौजूद हैं, हम लोगों ने बड़ी कोशिश की वो ग्लास निकल आए जिसमें चाय हो, चुस्की लेते हुए हो, जिक्र हो। अचानक नजर आया कि नहीं, वो सब कभी नहीं हुआ 2007 से 2013 तक। इस बार सड़क पर बैठकर चाय की चुस्की, आप एक नई चीज देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इतिहास वाकई बदल रहा है, जिसका जिक्र कुमार कर रहे हैं कि अब इस देश में सियासत तो सड़क से ही चलेगी? ये सही है क्या? नहीं है, मैं भी मानता हूँ। मुझे तो लगता है पहले सड़क बनवाएं। नहीं कोई नहीं, राजू गड्ढे से चलेगी। मैं ये मानता हूं सर, और हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखिए, हमें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अगर किसी ने कहा उनको कि ये तो चाय बेचने की औकात रखते हैं इधर आके, कभी मैंने सुना था किसी ने कहा मेरे, तो तकलीफ वाला स्टेटमेंट था। बट उनके इस कार्यवाही ने कि हम चलेंगे, हम सड़क पे बैठेंगे,
हम देखो फिर चाय लेके खड़े हैं। उसने हम जैसे लोगों का, सर देखिए, आप मुझे सिर्फ बीजेपी का होके मत देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 5 साल बाद भी समाजवादी BJP का भी रहूं। होके देखें। नहीं ये सर मैं क्या बोलता हूं, मैं आज की इस बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूं जिसमें शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति है, जिसमें रमन सिंह जैसा व्यक्ति है, जिसमें नरेंद्र मोदी सीएम ही है ना। हम तो इस पिछले चुनाव में गए, जो मनोहर पर्रिकर जैसा व्यक्ति है। तो मैं इनके ऊपर, मेरा भी सपना है, जैसे मैं कभी देख रहा हूं सपने दिखा रहे हैं, सपने ही तो है, निराशा है पब्लिक में, सब लोग परेशान हैं, तो हम भी वैसे ही देख रहे हैं। अगर हमें भी लगा 5 साल बाद ये नहीं दे पाए तो फिर क्या जरूरी हम इनकी तारीफ करेंगे। आज मैं इसलिए इनके साथ हूं कि मुझे भी इनसे सपना दिख रहा है और मुझे लगता है ये जो 12 साल में टेस्टेड है, ये भारत का सपना कुछ हद तक जरूर दूर करेगा। बड़ी कम दूरी है आपकी नगमा जी के साथ, लेकिन उनको ये सपना क्यों नहीं दिखाई देता है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है और कोई भी सपना देख सकता है। सभी को सम्मान दिया जाना चाहिए, छोटे से छोटा इंसान को सम्मान देना चाहिए और वो सम्मान का पात्र होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, आपको एक सोच और उसकी विचार भी देखने चाहिए जो कि कुछ अरसे से चलते चले आ रहे हैं। जब पतंग उड़ती है तो उसमें मुस्लिम और हिंदू का समुदाय की बात आती है, या जब कोई दंगा होता है तो उसके बाद कहा जाता है कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर मेरी गाड़ी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ प्रसून जी, कि आर्टिस्ट हो या पॉलिटिशियन, उसे बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, खास करके ऐसे माहौल में कि जब के कुछ ऐसा एक दंगा घटा हो या कोई ऐसी चीज हुई हो जिसमें उसे ऐसे तरह के व्यंग नहीं करने चाहिए या ऐसे तरह के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई इंसान ऐसा क्यों कहेगा। लेकिन अगर हम देश के लिए किसने अच्छा किया है पास्ट में, बहुत पहले से अगर हम देखने जा रहे हैं, मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात मैंने बताई, आपको इंदिरा जी की बात बताई, राजीव जी की बात, राजीव जी ने टेक्निक के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो देश में, हाँ कुछ सही हुआ है, कुछ गलत हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो उसको सही भी करने की जरूरत है। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले शायद शरद यादव जी बोल रहे थे कि हर एक पार्टी में बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे विचार वाले लोग रहते हैं और उनको हक बनता है कि वो आगे आएं, कुछ कर दिखाएं देश में। अगर उनके कुछ सपने हो वो सपने साकार करें। लेकिन अगर कोई ऐसे विचार वाला व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री हो तो मुझे उस पर आपत्ति है, क्योंकि ये सोच जो होती है एक इंसान के बारे में व्यक्त करता है कि वो किस तरह से सोचता है। आप सडनली आके एक दिन में बोल देते हैं कि चलिए हम सारे समुदाय को लेके चलते हैं, तो ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बहुत पहले से ये बात हो रहा है, उसमें लग रहा है झटके में कि नेता कलाकार हो गया है और कलाकार जो है अब एक नई भूमिका में आ रहा है। नहीं, जैसे बीच में रैली थी तो नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि गुजरात बनाने के लिए मेरे जैसा 56 इंच का सीना होना चाहिए। मेरे जैसा नहीं बोले, उसके बाद मेरे जैसा हटा दें, मेरे जैसा 56 इंच का सीना होना चाहिए। तो मैंने तो ये माइक जा रहा है 56 इंच, ये कुछ क्या चुनाव के रिजल्ट लाए क्या? एग्जिट पोल में हार गए हमारी तरह। तो 56 इंच का सीना, तो मैंने क्यों जा रहे हैं? माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है सर, जनता कर रही है। हाँ। तो 56 इंच का सीना तो मैंने इंसानों में देखा नहीं, हाँ दैत्यों में और राक्षसों में होता है। तो मुझे लगता है इस तरह की तुलना, जहाँ तक मैं भले समाजवादी पार्टी से हूँ, जो चीज़ मुझे भी बुरी लगी थी कि किसी चाय वाले का अपमान नहीं होना चाहिए। और ये नहीं है कि हर चाय वाले को हम लोग सम्मान देते आए हैं। पहले चाय वाले को कैसे बुलाओ, चाय लिया बे, दो चाय लिया भाग के, छोटू चाय लिया बे भाग के। लेकिन
इनके चाय वाली बात बताने से कि मैं भी चाय बेचता था, तो मुझे लगता है सब चाय वालों का सम्मान तो बढ़ा है। राजू, कोई गिला शिकवा नहीं है कि आपको सैफई में नाचने के लिए नहीं बुलाया गया, कॉमेडी के लिए नहीं बुलाया गया? मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, नेताजी बैठे हुए थे। लो, इस बार तो अच्छे पैसे मिले मुझे। हाँ, मैं था 31 दिसंबर को, हाँ। और कपिल 28 को था। एक ही महंगा प्रोग्राम हुआ है, लास्ट डे। पता नहीं उसमें कितने पैसे दिए गए या वो फ्री में आए, वो मुझे नहीं पता। वो सलमान खान और माधुरी लास्ट डे आए थे। बाकी कवि सम्मेलन हुआ इनके। हम नहीं गए, हम आज तक नहीं गए सर। बड़ा अच्छा कि नहीं गए? नहीं, हम बुलाए नहीं गए, अरे क्योंकि हमें सुनने के लिए कलेजा चाहिए, बड़ा वाला, वही वाला जो आप बता रहे थे। नहीं, हाँ, इसीलिए मोदी जी ने सुन लिया, मुलायम सिंह जी ने आप नहीं। दैत्य मत बनो यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो कवि आपके साथी थे बहुत सर। कवि एक दिन कवि सम्मेलन हुआ, एक दिन मुशायरा हुआ, लोकगीत हुए, लोक नृत्य हुआ। तो मुझे लगता है इससे बहुत सारे कलाकारों को काम मिलता है, उनको पारिश्रमिक मिलता है, लोगों को मनोरंजन मिलता है वहाँ। और दूसरा, वहाँ कवियों ने बहुत सारे ज्वलंत विषय उठाए। दंगे पर उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों पे अपनी नाराजगी भी पेश की। हाँ, उन्होंने, तो मुझे लगता है ये इस तरह का शायद उसी का असर हुआ राजू। फिर अगले दिन वो शिविर गिरवा दिए गए कि चलो अब शिविर भी नहीं बनने, अब तुम मरो यहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं, तो तुम्हारे मन की बातें सारी। बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि वहाँ रोज नाच गाना हो रहा था, फिल्म स्टार आ रहे थे, लोक कथाएं हुई वहाँ। एक दिन पेंटिंग का हुआ, शायर और मुशायरा ये सब हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी जगह के लोग ये दिल्ली और मुंबई की तरह बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं देख पाते। तो एक दिन मेरा कार्यक्रम था वहाँ पे। तो वो सैफई वाला ठीक है या चाय पीना सड़क पे ठीक है? नहीं, चाय तो जब मैंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना था तब भी पीता आया हूँ। चाय पीता रहा हूँ, पूरा भर के गिलास पीता हूँ। तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। तो चाय तो पीता रहा हूँ पहले से ही, लेकिन सैफई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो किसान पुत्र हैं, शिक्षक रहे हैं। तो उनमें एक ग्रामीण परिवेश है हिंदुस्तानी परंपरा का। मुलायम सिंह में उनके बेटे जो हैं, एक बात बताइए, वो विदेशों में पढ़े लिखे हैं। इन कलाकारों को लेकर, कई और कलाकार राजनीति में आने वाले हैं। बहस शुरू हुई थी कुमार विश्वास को लेकर ही जी, कि दरअसल ये जिस दौर में सिर्फ कवि थे और कवि सम्मेलनों में जाते थे, उस दौर में इन्होंने जो और जिस तरीके से जिस व्यक्ति, तबके, समुदाय के ऊपर जो भी चोट की, उनको याद रखा जाए या भुला दिया जाए? आपका सोचना क्या है? नहीं, उस समय इन्होंने किस परिवेश में लिखा होगा, किसी भी परिवेश हाँ, याद और, रखा जाए या भुला दिया जाए? नहीं, मुझे लगता है वो कार्यक्रम किए हैं वो मात्र हंसाने के लिए किए हैं, और किसी की चोट पहुंचाने के लिए या किसी को पीड़ा देने के लिए मैं इस बात से उम्मीद से नहीं बिल्कुल किया गया सहमत होगा। नहीं हूँ कि कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए किसी को नीचे दिखाने के लिए जो सिर्फ दूसरे हंसे उस पर। तो मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं को कविता में नीचे दिखाना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को नीचे दिखाकर फिर उस पे हंसा जाना चाहिए। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, और नहीं, मुझे ये लगता है बिल्कुल कि आपने ऐसी कविता नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। ये आपने ठीक कहा, लेकिन कार्टूनिस्ट और कवि या हास्य कलाकार, इनको समाज की तरफ से थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। लेकिन नगमा जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नहीं, जो बिल्कुल उनको छूट होनी चाहिए, लेकिन खास करके वो लोग जो राजनीति की में दिलचस्पी रखते हैं, जो देश में सुधार लाना चाहते हैं, फिर वो वही करे ना। अच्छा। आज भी वही कविता पढ़े। फिर आज क्यों नहीं पढ़ते वो कविता जो कभी लिखी थी? आज बड़े हो गए, उम्र भी तो बढ़ रही है। आज क्योंकि मुद्दे अलग हो गए, आज रास्ते के गड्ढों के बारे में बात कर रहे थे, उन दिनों पे उनको सोच में नहीं आया तो था। मुझे लगता है कि नगमा जी आपको शायद कविता पता नहीं है क्या होती है। मैंने एक भी कविता ऐसी नहीं लिखी है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कोई कविता नहीं। अगर आपकी कांग्रेस ढूंढ के लाते तो मैं अमेठी छोड़ के चला आऊंगा। बता दीजिए युवराज, आप सुन लीजिए ना। अब इतनी देर से मैंने कविता नहीं लिखी, यही तो पता नहीं है ना। आपके यहाँ के लोगों को यही नहीं पता है कि गैग क्या होता है, कविता क्या होती है। अगर एक लाइन कविता की किसी के खिलाफ निकाल के ला दे तो मैं पार्टी छोड़ दूं। अब आप फिर ऐसी बात, आपको पता नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप सीखिए, स्क्रिप्ट नहीं है। अगर ऐसा ही है तो राज बब्बर ने अब वो किया था, रेप किया था इंसाफ के तराजू में, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। वो स्क्रिप्ट थी एक।
अब बोलिए राज बब्बर जी को निकाल दीजिए पार्टी से बाहर। कितना बुरा रेप किया था, मैं तो डर गया था, छोटा बच्चा था, माँ की गोद में छिप गया था मैं तो। निकाह में मैं हाँ, आपसे एक निकाह बात में नहीं, बता किसी और दूं, में। एक बात बता दूं, मैंने जो कोई स्क्रिप्ट कविता नहीं होता लिखी है, जो स्क्रिप्ट होता है वो आर्टिस्ट नहीं लिखता, वो एक राइटर लिखता इसीलिए है। लेकिन उस- जो कविता होता है वो जहन से किसी के आता है, वो जब सोचता है नहीं तभी लिखा तो ना ऐसा कविता, लिख आप सकता। ढूंढ के लाइए। आपके मैं आपको वॉकओवर दे रहा हूँ। आप कविता की एक लाइन ढूंढ के लाइए जो किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समाज के बारे में मैंने एक लाइन खिलाफ लिखी हो। मैं आज अमेठी छोड़ के वापस चलाऊंगा, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। और चलिए निकाल के लाइए, कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूँ, निकाल के लाइए। आपने नर्सेस के बारे में लिखा 2003 है। में, हाँ, नर्सेज के खिलाफ कविता लिखी, आपने सुना वो कविता? आपने अगर लिखा आपको है। इतना नहीं पता कि कविता क्या होती है और बीच में बोला गया वाक्य क्या होता है, तो फिर आपको मैं क्या कह सकता हूँ? आप ढूंढ के लाइए कविता। मैं आज तक मैं कह रहा हूँ, एक कविता की लाइन हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन ढूंढ के लाए जो मैंने किसी व्यक्ति, समाज, कि स्त्री पुरुष के विपरीत लिखी हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। लेकिन मैं कविता नहीं लिखता उनके लिए कि वो महारानी हो जाएंगी और अभी मैं युवराज हो आपको- जाएंगे, इस बात के लिए नहीं लिखता मैं कविता। पर्सनल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अभी आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मल्लिका साराभाई जी जो आपकी पार्टी में आई थी, उन्होंने भी टीवी पे कहा था कि आप औरतों की इज्जत नहीं करते, आप औरतों के प्रति अब आप उनको ले आए। बहुत अरे सारे आप, मैं आपको complaint कह रहा हूँ आए ना, हैं। आप तो ढूंढ के ये लाइए, मैं दोनों कह मिलकर रही- ढूंढ लाइए, मैं आप और कह रही- मल्लिका साराभाई दोनों मिलकर ढूंढ लाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये औरतों तुम भी की जाओ। औरतों की इज्जत कभी कभी करता है। ये मुझे पता है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं, नहीं, किसी भी देखिए- व्यक्ति को अगर मल्लिका समाज में- साराभाई कहती है नहीं करते, मैं कहता हूँ करता है। नहीं, मैं अब बड़ा ये बड़ा मैं problem उनसे है। कम करता हूँ। सुनो राजू, हाँ। मैं रोमेश शर्मा, परसराम मदेरणा, इन सबसे कम करता हूँ थोड़ी। ये लोग ज्यादा करते हैं बाकी कांग्रेस के जो होती हैं। अरे वो तो बेकार लोग हैं यार। आप पहले कविता जानिए, हिंदी की कविता क्या होती है। मैंने रिसर्च की है, पीएचडी की है, 17 अरे मैंने- विश्वविद्यालय पढ़ाया है। कुमार और मेरे पिता प्रोफेसर थे, नगमा कुमार जी। अच्छा चुप रहो यार। मैंने तुमने सीएफआई में मैं- पैसे भी ले लिए और तुम चुप भी करा रहे हो। बंदा मैं टिकट भैया- भी ले लिया, पैसे भी ले लिया। भैया मुझे पैसे चाहिए, कानपुर में बहुत खर्चा है। मैंने एक जोक किया था, उसमें आशाराम बापू के लोग नाराज हो गए थे। मुझे ब्लैंक कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी कॉमेडी छोड़ा देंगे, भगा देंगे, कॉमेडी भूल जाओगे, ये वो आपको याद है जब वो सद्दाम हुसैन पकड़े गए थे, तो आपके न्यूज़ में देख रहा था, उसमें बंकर में मिले थे ना, खूब लंबी लंबी दाढ़ी, याद है आप लोगों को? लंबी लंबी दाढ़ी। तो मैंने कहा ये न्यूज़ आ रही थी, तो एक घर में एक सीधी सादी महिला देख रही थी न्यूज़, देख के बोली, ए भैया ये आशाराम बाबू को काहे पकड़ लिए? अब इसमें मैंने क्या गलत कहा? मैं तो नहीं कह रहा हूं उनको, वो महिला का वो कैरेक्टर है, वो कम पढ़ी लिखी है, उतना नहीं जानती है, उसने उन दोनों चेहरों को मिला दिया। अब फोन आने लगे, तुम्हारी कॉमेडी घुसेड़ देंगे, ये कर दें। अरे ये काट देना, ये लाइन काट देना। तो ये और मुसीबत है साले। हंसाएं कैसे हंसाएं? लालू जी पे किया तो अरे तुम्हारा तो अभी का लाए, मेरा तो 2003 का निकाल रहा है। उस पे 9 लाख क्लिक थे। कभी समझ में नहीं आया कांग्रेसियों को 9 लाख कैसे हो गए। अचानक जैसे ही मैं अमेठी गया 73 मुकदमे हो गए, 73 पूरे आप देश अपनी में। तारीफ करते करते थकते नहीं हैं। अरे कुमार 73 विश्वास एफआईआर जी। आपने करा दी। केरल में आपके उमान चांडी ने लेटर लिख दिया। मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत है कि वो पत्र लिख रहे हैं कि साहब एक कवि ने 2003 में हमारी भावनाएं आहत की थी, आज जागी इनकी भावनाएं। जब मैं वहां पहुंच गया अमेठी, आज जागी इनकी। तो अभी 250 करिए या 300 करिए, भावनाएं तो जग गई नगमा जी। अब अमेठी में ही शांत होंगी अब जाके। तो कहीं मेरे ना निकालने शुरू कर दें ये लोग। देख ले वापस निकल ले। अभी तो मौका है। अभी तो सारी पड़ोस ने इसके खिलाफ मुकदमा करेंगी, बगल वाली जान मारे ली।